नमस्कार, 24 प्राइम न्यूज बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस का। प्रियंका के वार पर मेनका का पलटवार। संजय बारू के खुलासे पर भाजपा ने कोसा कांग्रेस को और बिहार की 5 सीटों पर आज हुआ दोबारा मतदान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लोकसभा की 5 सीटों के लिए 33 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और कुछ शिकायतें मिलने के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि नक्सल प्रभावित केंद्रों पर दोबारा वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज चिकबल्लापुर में लोगों को संबोधित किया। अಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ आपने तय किया था 5000 गांवों में सबसे पहले ग्राम न्यायालय बनाएंगे। श्रीमान मोइली जी, 5 साल आपके परिवार भक्ति में खप गए। आप परिवार की आरती उतारते रहे। ग्राम न्यायालय 5000 में से सिर्फ 172 बना पाए, 172। मिशन 2014 में जुटी कांग्रेस पार्टी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय बारू के खुलासे के बाद भाजपा कांग्रेस को कोसने में लगी है। बारू की बुक से उठा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री के काम में दखल का मामला बैठे बिठाए हाथ लगने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी की तरफ से 2 वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर पीएम पद की गरिमा घटाने के आरोप लगा दिए। उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सारी दुनिया पहले से जानती है, लेकिन उसकी एक प्रकार से पुष्टि अधिकृत रूप में इस पुस्तक में हुई है। इस सबसे एक तय हो गया कि जो इंस्टीट्यूशन है प्रधानमंत्री की, उसका जो कद है उसको छोटा किया गया है। खुलासे के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है तो बीजेपी के अलावा दूसरे लोगों को भी कांग्रेस पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया है। मनमोहन पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप विपक्ष पहले भी लगाता रहा है। अब बारू की बुक सामने आने के बाद बीजेपी सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी ने वरुण को राह से भटका हुआ शख्स बताया है और सुल्तानपुर की जनता से अपील की है कि वो वरुण गांधी को हराए। शनिवार को यूपी के सुल्तानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रियंका गांधी ने अपने चचेरे भाई और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वो गलत रास्ते पर हैं। प्रियंका ने वरुण के खिलाफ वोट मांगे और कहा कि अगर वरुण चुनाव हार जाएं तो उन्हें खुशी होगी। राहुल जी ने तो सब कह दिया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, अगर आपको एक गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव, वो हमारे परिवार के जरूर है, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे। सुल्तानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर से उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें चुनाव जिताना है। आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब एक परिवार का नौजवान सही रास्ता नहीं चुनता तो बड़े उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि सही चीज क्या है। मैं ये अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आप मेरे भाई को सही रास्ता दिखाएंगे। प्रियंका गांधी ने वरुण को अपना भाई तो बताया, लेकिन कहा कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उसे सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने इस देश की एकता के लिए खून बहाया है। इस देश की एकता के लिए अपना खून बहाया। हमारे लोगों में झूठ और नफरत नहीं दौड़ती, प्रेम और एकता दौड़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। प्रियंका ने अपने खास अंदाज में वरुण गांधी को हराने के लिए लोगों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर को देश की एकता के लिए वोट देना चाहिए। ये चीजें राजनीति में करनी नहीं चाहिए और अगर आगे बढ़ना है
तो एक नेक दिल के साथ लोगों को जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, देश को मजबूत करना है। मैं सिर्फ आपसे ये सामने आई हूँ कि आप इस बार अपने दिल से वोट दें, अपने देश की एकता के लिए वोट दें। आपको बता दें कि वरुण ने भी कुछ समय पहले राहुल के लोकसभा क्षेत्र अमेठी की तारीफ की थी, लेकिन पार्टी और मां मेनका गांधी के नाराज होने पर अपने बयान से पलट गए थे। अब प्रियंका के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं प्रियंका के इस बयान पर मेनका गांधी ने किया पलटवार। अगर देश सेवा करना रास्ता भटकने वाली बात है तो कौन रास्ता भटक गया है, ये तो देश खुद जानेगी। प्रियंका गांधी के बयान पर गर्मा गई है सियासत। आइए देखते हैं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा इस बयान को लेकर। सुल्तानपुर सीट को लेकर गांधी परिवार की महाभारत शुरू होने से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार बीजेपी एक एक सीट का हिसाब रख रही है और सुल्तानपुर के सीट पर कमल खिलाने के लिए गांधी परिवार के युवा नेता को आगे कर रखा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने भाई के रास्ते पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। और इस सुशासन की सुनामी ने चुनावी चालबाजों का जो चेहरा है वो ऐसा स्थिति बना दिया है, जो कि वो लोगों के सामने वो जाते तो हैं, दिखाते तो हैं, लेकिन उसको जो है वो छिपाते भी हैं। इसलिए अब वो क्या कहती हैं वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जनता क्या फैसला करती है वो महत्वपूर्ण है। सुल्तानपुर में वरुण गांधी कांग्रेस की सांसद अमिता सिंह को चुनौती दे रहे हैं। अमिता संजय सिंह की पत्नी है और उनसे जब प्रियंका के बयान के बारे में राय ली गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देना ही मुनासिब समझा। वरुण गांधी को लेकर के उन्होंने जो भी कहा, आप बाहर खड़े थे, आप सुन भी रहे थे, तो मेरे ख्याल में जब आपने सुन ही लिया है तो मेरे ख्याल में क्लियर है कि वो क्या कहना चाह रही थी। सुल्तानपुर में आखिरी बार बीजेपी 1998 में जीती थी। ऐसे में पार्टी के लिए ये एक अहम सीट है। इस मुकाबले को कड़ा करने के लिए वरुण गांधी को पीलीभीत से सुल्तानपुर लाया गया है, लेकिन बहन ने जिस तरह भाई के विरोध में सुर छेड़े हैं, उसे लगता है कि वरुण की जीत की राह आसान नहीं होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रियंका के वार पर मेनका का पलटवार। संजय बारू के खुलासे पर भाजपा ने कोसा कांग्रेस को और बिहार की 5 सीटों पर आज हुआ दोबारा मतदान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर खास नजर।